बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ना है अपने को? सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक, ये आज हमारे लिए टीचर है। ठीक, एकदम देखिए मूड में है, खड़े हैं। इसके लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है? सारे फॉर्मूला याद होना, है ना? अब हमें फार्मूले याद तो होने चाहिए, लेकिन हम अगर समझ लें कि फार्मूले कैसे बने हैं, जैसे तुमने पूछा था हमसे कि सर साइड्स कौन की? हाँ, कौन की साइड्स पूछा था? क्यूब की। हाँ क्यूब, हाँ। ठीक ना? ये देख बेटा, तो इसमें एक्चुअली साइड्स जो होते हैं वो देखना और बताना, और साइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो हमें उनका फेस पता होना चाहिए कि किसमें कितने फेसेस बन रहे हैं। ठीक, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? सर इधर आइए, आगे आइए और आगे आइए। तो बच्चों को दिखेगा कैसे? दिखेगा ना, आप टेंशन ना लीजिए, आप आगे आइए। ठीक, अब देखिए ये क्या है? ये क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब लिख दो। हाँ। अब इसका क्यूब का हमें क्या पूछेगा? या तो कर्व सरफेस एरिया। गुड, कर्व सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? नीचे और ऊपर वाले फेसेस को छोड़ के। कौन कौन सा फेसेस बेटा? ये वाला देखना ध्यान से, एक ऊपर का फेस, ठीक, ये वाला फेसेस छोड़ के। ऐसा चल रहा है, अरे ये बाल है यार, क्या दिक्कत आ रही है? देखो ये फेसेस छोड़ के, ये छोड़ दो, इसको नहीं पूछ रहा है। अगर सी ए से निकालोगे तो ये और ये नीचे वाला फेस क्या होगा? उसमें नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? क्या रहेगा? केवल साइड साइड का फेसेस रहेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। साइड साइड के चारों साइड्स के फेसेस को ही क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और इसीलिए, और इसमें देखोगे तो कितने फेसेस बनेंगे? 1 2 3 4। आमने सामने ऐसे कितने फेसेस बनेंगे? 4। और ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर ही है ना। हाँ। क्यूब का मतलब क्या? कि उनके जो है लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर एक फेस को देखें तो क्या है? स्क्वायर है। तो इसीलिए हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 स्क्वायर। 4a स्क्वायर। ये क्या है? साइड है। 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि हमारा स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, और इसमें कितने बन रहे हैं? 4, इसलिए 4a स्क्वायर। ध्यान से समझ के चलना, आइडेंटिटीज याद करने की भी, याद करने में तुम्हें हेल्प मिलेगा। मतलब याद तो करना है, लेकिन उसमें क्या होगा? हमें हेल्प हो जाएगा कि भैया कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है तो उसमें कितने फेसेस है? फेसेस का एरिया पूछ रहा है। समझ आया? देखो उसके बाद क्या पूछेगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। गुड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक्चुअली क्यूब का बता रहा हूं तो ये लिखना जरूरी नहीं था, मैं डायरेक्ट लिख देता टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, ठीक, क्या होगा? 6a स्क्वायर 4 प्लस 2। गुड गुड गुड, 4 प्लस 2, क्योंकि नीचे और ऊपर का भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 हो जाएंगे टोटल में, नीचे ऊपर और चारों साइड, मतलब चारों फेस का, और ऊपर नीचे दो फेस बनेंगे ना, उन दोनों फेस का भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब टोटल अगर एक आइस क्यूब निकालना और आइस क्यूब को रख रख के देखना तो 6 बार तुम रख सकते हो, 6 तरीके से। तो क्या है? 6 वो फेसेज है उनके, 6 फेस के साइड से हम नीचे हम रख सकते हैं। तो क्या है? फेसेज है। इसीलिए जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 6a स्क्वायर। अब तीसरा क्या निकालना है? वो निकाल वॉल्यूम। हाँ, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा? a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a क्यूब। अगर जैसे साइड इंटू साइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड। हाँ, साइड इंटू साइड, ठीक। तो भैया a इंटू a क्या हो जाएगा? a क्यूब। और यही 3 आइडेंटिटीज आपको किससे याद करने थे? क्यूब से। ऐसे ही यही 3 आइडेंटिटीज सब में याद करने हैं। किसमें? जैसे अभी हमने किसका निकाला? क्यूब का। अब हम किसका निकालेंगे? हेमिस्फीयर। क्यूबाइड का। किसका? क्यूबाइड का। ये देख लो क्या है?